नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिससे सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस में राहुल की हार। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस का एक खेमा राहुल गांधी को कांग्रेस के नेतृत्व से मुक्त करना चाहता है और प्रियंका गांधी को कमान देना चाहता है। राहुल गांधी के अमेठी हारने के बाद यह काम आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री व अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ेंगे तो फिर से चुनाव हारेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है और एक इसका खेमा कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व से मुक्त करना चाहता है और प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपना चाहता है। और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया। जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी। जिसने अमेठी को त्यागा वो अमेठी में कभी फल फूल नहीं पाएगा। देखिए, मैं पुनः आपसे कहती हूँ, उनकी अंदरूनी कलह का एक विषय उजागर हुआ है, जहाँ पर लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग ही, कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए। कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो रहा है। माफिया मुख्तार क्या श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष मैं इतना ही कह रही हूँ कि जहाँ पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपना निजी चुनाव लड़ने के लिए आतंकवादी संगठन का सहयोग ले रहे हैं खुलेआम, जो हिंदुओं के कत्ल की सूची बना रहे हैं, तो क्या आपको आश्चर्य है कि उनके गठबंधन में ऐसे और नेता हैं? मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस में आंतरिक कलह का यहां पर स्मृति ईरानी ने हवाला दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक थड़ा जो है वो राहुल गांधी को नेतृत्व से कार्यमुक्त करने की बात कह रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित ही चुनाव हार जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वो फिर से चुनाव हारेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है। कांग्रेस ही दो खेमे में बढ़ चुकी है, एक जो राहुल गांधी के फेवर में है और एक जो राहुल गांधी के एंटी में है। और राहुल गांधी से कुछ लोग चाहते हैं कि उनको नेतृत्व से मुक्त किया जाए। स्मृति ईरानी ने अमेठी में दिया बयान, राहुल गांधी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जरूर चुनाव हारेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी आए दिन राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलती रहती हैं और ऐसे में इस बार फिर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है और साथ ही साथ उसमें एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से हटा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से स्मृति ईरानी का जो बयान है उससे कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी काफी लंबे वक्त से अमेठी क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसके साथ ही साथ लगातार विपक्ष पर हमला भी करती नजर आ रही हैं। साफ तौर पे जो कांग्रेस परिवार है उस पर हमला करती हुई नजर आ रही है। तो शायद यही बयान जो है काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने आज जो है बयान दिया है उसके साफ तौर पर राहुल गांधी पर हमला किया उन्होंने। साफ तौर पर ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब जो
चुनाव है अमेठी का वो काफी महत्वपूर्ण होता बता दिख रहा, क्योंकि जिस तरीके से कयास जो लगाई जा रही कि वायनाड से नामांकन करने के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब ये संशय बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं जो है खलबली जो है वो मची हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल तो फिर से हारेंगे। और अब बात करेंगे मैनपुरी चुनाव संघमित्रा पर्दा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इसी बीच सपा के गढ़ मैनपुरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। डिंपल यादव सपा के सिंबल पर मैदान में हैं, तो बसपा ने गुलशन कुमार शाकर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम पर संशय बरकरार है। इसके अलावा फिरोजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी को फाइनल नहीं किया है। संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतार सकते हैं बीजेपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत जी, क्या कुछ जानकारी है? मुलायम सिंह यादव का गढ़ है मैनपुरी और यहाँ पर डिंपल यादव के सामने संघमित्रा मौर्य को उतारने की बात बीजेपी द्वारा कही जा रही है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, यदि आपको बता दें, ये 1996 से ये जब लगातार यहाँ मैनपुरी में सपा का गढ़ है और सपा से ही लगातार सपा जीतती चली जा रही है लोकसभा चुनाव में। इस बार सपा से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में सपा ने उतारा है। वही भाजपा के लिए संघमित्रा मौर्य का नाम आगे चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अभी टिकट फाइनल नहीं हुए, कुछ भी नहीं। अभी उसमें जयवीर सिंह का भी नाम चल रहा है और भी कई नाम चल रहे हैं, लेकिन अभी जो ऊपर जो अभी नाम आया है संघमित्रा मौर्य का निकल के आया है। जी, लेकिन ये दाव कितना सार्थक साबित होगा बीजेपी के लिए? देखिए, आपको बता दें, अभी बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, वो भी शाक्य है। यहाँ पे शाक्य जो वोटर है वो सेकंड नंबर पे आता है और जो यादव है वो प्रथम नंबर पर आता है। और मेन बात करें तो यहाँ से जसवंत नगर विधानसभा है, वहाँ पे टोटल 100% वोट लगभग सपा का वोट ज्यादा पड़ता है। तो ये समीकरण जो है, जो जहाँ तक है जो नुकसान है वो जो शाक्य प्रत्याशी उतारे गए हैं आनंद जी, ये कहीं न कहीं सपा को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए, साझा करने के लिए। डिंपल यादव के खिलाफ लड़ा सकती है संघमित्रा मौर्य को बीजेपी चुनाव। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। और अब बात करेंगे कंगना बनाम विक्रम। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए चारों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। देश भर में मंडी संसदीय क्षेत्र एक हॉट सीट के तौर पर उभरी है। मंडी लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में विक्रमादित्य जीत के सबसे मजबूत दावेदार हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मंडी संसदीय सीट से किसे पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। कंगना से मुकाबले के लिए युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पार्टी उम्मीदवार बनाने को लेकर विचार है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? चुनावी जंग में कंगना बनाम विक्रम, ये तस्वीर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है इस समय मौजूदा सरकार हरियाणा के और हिमाचल के अंदर विक्रमादित्य, और 3 बार की जो उनकी जो मदर माता है प्रतिभा सिंह, वो भी 3 बार की वहाँ सांसद रही है मंडी से। और क्योंकि अभी पीछे आला कमान ने विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह को दिल्ली बुलाया था, दिल्ली आने के बाद जो है हिमाचल के अंदर विक्रमादित्य ने जो बयान दिया है, पत्रकारों को जो बात साझा की है, उन्हें इशारा जरूर किया है कि हाँ कंगना रनौत के सामने उनको उतारा जा सकता है, पर प्रतिक्रिया कुछ नहीं दी है। हो सकता है उतारा जा सके और उसके लिए तैयार भी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है जो आलाकमान आदेश देगा, जो कांग्रेस हाईकमान आदेश देगी, तो उसका वो पालन करेंगे, चाहे वो चुनाव लड़ने का हो या किसी और चीज को लेकर हो। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि विक्रमादित्य पर दाव जो कांग्रेस चले जा रही है, वो कितना सार्थक मंडी में देखने को मिलेगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं मंडी हॉट सीट होती नजर आ रही है। देखिए मंडी हॉट सीट, और सबसे बड़ी बात विक्रमादित्य इसलिए हो सकता है कि वो इसलिए चुनाव लड़ा सकते हैं क्योंकि माता प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस अध्यक्ष भी है हिमाचल प्रदेश की, वो पिछले नाराज भी चल रही थी और पीछे कुछ मतभेद जो है हिमाचल के अंदर कांग्रेस को देखने को मिले थे आपसी को लेकर, चाहे वो खुद सरकार हो और प्रतिभा सिंह के बीच। तो कहीं ना कहीं तालमेल सही बैठे और विक्रमादित्य को केंद्र में लिया जा सके, और लोकसभा चुनाव इसलिए शायद हो सकता है कि उनको लड़ाने की तैयारी चल रही है। और जो नाराजगी प्रतिभा सिंह की कांग्रेस के बीच या सुक्खू के बीच चल रही थी, उसको लेकर हाईकमान ने कोई ना कोई गुप्त मीटिंग जरूर की, और उसको लेकर ही हो सकता है कि फैसला, जो बड़ा फैसला है, कंगना के सामने आएगा। तो कंगना और विक्रमादित्य की फाइट जो है हमें मंडी विधान लोकसभा क्षेत्र में भी मिल सकती है देखने को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कांग्रेस का दाव फिलहाल विक्रमादित्य लड़ सकते हैं चुनाव। और अब बात करेंगे राहुल की सभा आदिवासी मुद्दा। ग्रेस के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी सिवनी जिले के धनारा में मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक है। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने आदिवासी के सिर पर पेशाब किया है। यहाँ आदिवासी वर्ग के काफी सारे लोग मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है, दूसरी ओर बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह आपको वनवासी कहते हैं। ये इनकी विचारधारा है। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। ये मैंने कहा प्रेस के मित्र हैं, मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो, टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो, और मुझे एक आदिवासी इनमें से दिखा दो। एक आदिवासी आपको ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी पहुंचे सिवनी, जहां पर उन्होंने आदिवासी समाज को एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की अवहेलना की गई है, आदिवासियों को कहीं भी बीजेपी ने जगह नहीं दी है और हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे।
राहुल गांधी ने सिवनी में जनसभा को संबोधित किया और यहां पर आदिवासियों को एक बड़ा मुद्दा बनाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आदिवासियों की लड़ाई हम लड़ेंगे, बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों की अवहेलना की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? सिवनी में आज राहुल गांधी ने हुंकार भरी और आदिवासियों को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। सुनील, आपको आवाज आ रही है? सुनील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि आपको यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि हमेशा ही आदिवासियों की अवहेलना बीजेपी ने की है। आदिवासियों को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है। आदिवासियों को बीजेपी वनवासी कहती है। ये तमाम बातें राहुल गांधी द्वारा कही गई। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं। और इसी खबर पर सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? सिवनी में आज राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और आदिवासियों को एक बड़ा मुद्दा बनाया। जी देखिए, बिल्कुल आज राहुल गांधी का आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज पहला मध्य प्रदेश का दौरा था, जहां पर उन्होंने भाजपा को घेरते हुए आह्वान किया है कि जो मध्य प्रदेश में और अगर देश में बात किया है तो असली जो हकदार है और जो मालिक है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो मालिक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है बार बार आदिवासियों का जिक्र करती है कि आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो चीजें होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और जो मुख्य जो अंग है मध्य प्रदेश का और भारत देश का, ये एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का अंग है। और लगातार राहुल गांधी ने शेडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में सभा भी आयोजित की, जहां पर इन्होंने कहा है कि गांधी ने कहा हमारी सरकार बनने पर देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, साथ ही किसानों को कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे और जो गरीब महिलाएं हैं उनको जो एक साल के लिए 1 साल में 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी यहाँ पर जो जिस तरीके से आदिवासियों का मुद्दा उठाया, बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए राहुल, लेकिन ये कितना ये समीकरण काम करेगा? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे देखने वाला विषय है। जब मतदान होंगे और जब रिजल्ट आएगा तो ये तय होगा कि ये जो मुद्दा है कितना काफी कारगर सिद्ध होता है। लेकिन अगर बात किया है जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठी बातें कर रहे हैं। आदिवासियों को हमने लगातार सम्मान करा है और लगातार हम सम्मान करते हैं और आदिवासियों के लिए जो उनके टांटिया दिल माना है उनका भी हमने एक मंदिर बनवाया, स्टेचू बनवाया। तो हम लगातार आदिवासियों का सम्मान ही करते हैं। कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो फालतू बेवजह बातें करते हैं। बाकी हम मध्य प्रदेश में कहीं हमारे जो पूरा देश है वहाँ पर हम लोग आदिवासियों का सम्मान करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुनील, जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी सिवनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आदिवासियों के लिए बड़ी बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। और अब बात करेंगे केंद्र से बराबरी, सुप्रीम कोर्ट ने नकारी। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा राहत प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाली कर्नाटक राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मेहता ने कहा कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मुकाबला नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य और केंद्र के बीच मुकाबला नहीं होना चाहिए। मामले में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कर्नाटक की इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, का कुछ जानकारी है? कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है बजट को लेकर याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार से बराबर ही जो है बजट मिलना चाहिए कर्नाटक को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य जो है केंद्र के बराबर नहीं होते और केंद्र को जितना बजट मिलता है उतना मिलना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर केंद्र सरकार से ये जानने की कोशिश की है या ये कहें कि आदेश किया है कि उनका क्या बजट पारित है, क्या रूपरेखा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए जरूर कहा है। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मुकाबला नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया। और अब बात करेंगे अभिवादन पर रार विपक्ष को नाकाबार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के तरीके को लेकर तकरार चरम पर है। बिहार की चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का अभिवादन करते समय कुछ ऐसा किया जिससे विपक्ष हमलावर हो उठा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री को झुककर नमस्ते करने पर सवाल उठाए हैं। एक बार फिर गरमाई बिहार की सियासत। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के अभिवादन करने पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। नीतीश के मोदी को अभिवादन पर कसा तंज। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री को झुककर अभिवादन करने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने अभिवादन को दुखद बताया है। आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार जी, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल उठाए हैं तेजस्वी यादव ने। और फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।